इस वीडियो में हम बोर्ड में पूछे गए मार्च 2024 और 2025 के सभी सवालों का अध्ययन करेंगे। यानी 3 सवाल हैं जो 2024 और 25 में पूछे गए हैं। तो ये सवाल 2025 में भी आया था और 2024 में भी आया था। इसका सॉल्यूशन करते हैं। बराबर। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी पर से राहुल और गौतम की साझेदारी पेड़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। वर्ष दिया है, लाभ दिया है 2018-19 में 20,000 दिया है, 2019-20 में 30,000 दिया है, 2020 और 21 में 37,500 दिया है और 2021 और 22 में 45,000 दिया है, 2022 और 23 में 60,000 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। कुल लिखते हैं। ये वाला सवाल 2024 और 25 में पूछा गया था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टोटल मानना नहीं है, भार देना है। तो भार आपको देने आ ही गया होगा 1 2 3 4 5। अगर इसमें भारित लाभ नहीं बोला होता, भारित औसत लाभ नहीं बोला होता तो हम लोग क्या करते, तो यहाँ पर बुद्धि लगाते हम लोग कि जैसे लाभ लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर लाभ लगातार बढ़ता हो या लगातार घटता हो तो हम भारित औसत लाभ का ही उपयोग करते हैं। अब गुणा करते हैं। 20 एकन 20 यानी 20,000 आता है। ओके। 30 दूनी 60, 60,000 होता है। ओके। और गुणा करते हैं इसका 37,500 गुणा कितने से, 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1,12,500 आता है। 45,000 गुणा 4 करेंगे, 4 है सामने, 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1,80,000 आता है। ओके। 60,000 यानी कि 5 30, 3 लाख हो जाता है डायरेक्ट। अब हम लोग टोटल करते हैं कितना होता है, देखें 20,000 प्लस फिर 60,000 प्लस फिर 1,12,500 तो कितना हुआ है, फिर 1,80,000। ओके। फिर 3 लाख तो कितना हुआ हमारे पास, तो देखते हैं। तो हुआ है 6,72,500, 6,72,500। इन सब का टोटल करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये 15 होता है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हमने कर लिया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब सबसे पहले हमको ज्ञात करना है भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ का ज्ञात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कुल भारित लाभ, कुल भारित लाभ बट्टे में कुल भार। ओके। कितना है यहाँ पर, तो ये दिया है हमारे पास 6,72,500 बराबर। बट्टे में कितना आ जाएगा, कुल भार 15 है तो 15 से भाग देते हैं। तो 15 से भाग दिया तो कितना आया है हमारे पास 44,833 आता है। कितना आएगा, 44,833 आता है। ओके। पॉइंट 33 कर देते हैं। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणा ख्याति के खरीदी के वर्ष। ओके। तो भारित औसत लाभ है 44,833.33 करना हो तो, और ख्याति के खरीदी के वर्ष 3 दिया है तो हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। 44,800 कितना आया था यहाँ पर, 44,833 था, सॉरी। और गुणा करते हैं यहाँ पर 44,833.33 गुणा 3 तो कितना आता है 1 लाख कितना है 1,34,000। ओके।
1,34,400 99.99, यानी ये क्या लिख सकते हैं, 1,34,500 लिख सकते हैं। ओके, ये हमने सॉल्यूशन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सवाल देखते हैं अब 38वां। अंजलि और आकांक्षा की पेड़ी की पूंजी ₹8 लाख है और अपेक्षित मुआवजा की दर 12% है। अंतिम 3 वर्ष का लाभ क्रमशः 1 लाख, 1,40,000 और 90,000 है। ख्याति का मूल्य अंतिम 3 वर्ष के अधिक लाभ के 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। ये सवाल ये पेपर 2024 का है और यही सवाल 2019 में भी पूछा गया था, यानी 2 बार ये सवाल पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप है हमारा विनियोजित पूंजी या शुद्ध पूंजी भी कह सकते हैं, शुद्ध संपत्ति। विनियोजित पूंजी कितनी है, 8 लाख दी हुई है। ओके, 8 लाख। उसके बाद दूसरा लिखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारे पास अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना है, 12% दिया हुआ है। कितना दिया है, 12%। अब हम लोग तीसरा स्टेप ज्ञात करते हैं, अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा की दर। ओके, विनियोजित पूंजी कितनी है, 8 लाख है, गुणा 12% करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 8 लाख गुणा 12%, बराबर कितना आता है, 96,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 96,000। अब ज्ञात करते हैं, चौथा है औसत लाभ। औसत लाभ ज्ञात करेंगे, औसत लाभ। ओके, वर्ष सन नहीं दिया इसलिए उसको 1, 2, 3 लिख देते हैं और लाभ लिख देते हैं। लाभ रुपए में कितना है, तो यहाँ पर 1 लाख है। 1,40,000 और फिर 90,000 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भारित औसत लाभ ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ लाभ अधिक है, यहाँ उससे बड़ा है, फिर घट गया है। बड़े घटे तो औसत लाभ का उपयोग करते हैं। ओके, भारित औसत का नहीं करते हैं। तो जोड़ते हैं तो 9 इतने 0 लगा दो, 4 0 लगा दो पहले। 9 4 13, 13 की 3 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3, कितना हुआ है, 3,30,000 हुआ है। 3,30,000 कितना हुआ है, 3,30,000 हुआ टोटल। अब हम लोग ज्ञात करते हैं औसत लाभ। औसत लाभ बराबर कुल लाभ बट्टे में वर्षों की संख्या बराबर। कुल लाभ कितना है, तो 3,30,000 है और वर्षों की संख्या है 3। तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 0 ट्रिपल 0, यानी 1,10,000 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 1,10,000। ओके, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, 5वां पॉइंट ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना है, अधिक लाभ। कैसे ज्ञात करते हैं अधिक लाभ, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ओके, औसत लाभ कितना आया है, 1,10,000 अभी ज्ञात किया है। अपेक्षित लाभ हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, देखो 96,000 आया था। तो लिखते हैं यहाँ पर 96,000। ओके,
तो यहाँ देखो 4 और 10 14 हो जाता है, 14 बचता है, रुपये 14,000। तो यहाँ लिख देते हैं 14,000 अपेक्षित लाभ आया है। अब ख्याति ज्ञात करते हैं छठे पॉइंट में। ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्षों की संख्या। ओके, अधिक लाभ अभी ज्ञात किया 14,000 था। ओके, गुणा खरीदी के वर्षों की संख्या कितनी है, तो 2 दी हुई है, कितना होगा 14 दूनी 28। तो यहाँ लिखते हैं 28,000 होता है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन को और सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह से किताब की नहीं दिए थे और बोर्ड में पूछे गए थे, ऐसे सवाल हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। एक सवाल 2025 में और पूछा गया था, उसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल 2025 में पूछा गया है, मार्च 2025 में। एक पहला सवाल हमने 37वां कर लिया, जो अभी इस वीडियो में पहला सवाल कराया था वो मार्च 2024 और 25 में पूछा था। ये 25 में पूछा है और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया। इसको भी सॉल्यूशन अवश्य करना। IMP सवाल है 38वां है, हेमा, रेखा और राखी एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे अपना लाभ हानि 3:2:1 के प्रमाण में बांटते थे। उसे बदलकर 1:1:1 करना निश्चित किया, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। साझेदारी पीढ़ी के लाभ तथा अन्य जानकारी के आधार पर साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की पद्धति खरीदी के आधार पर ज्ञात कीजिए, निश्चित कीजिए। तो यहाँ पर अधिक लाभ की मदद से करना है। संपत्तियाँ दिया है 12 लाख, दायित्व दिया है 5 लाख, अपेक्षित मुआवजा की दर 10 है, वास्तविक लाभ यहाँ दिया है वर्ष और लाभ दिया है 2021-22 में 1,60,000 है और 2022-23 में 1,40,000 है और यहाँ पर 2023-24 में 1,80,000 है। तो यहाँ पर देखो लाभ था 1,60,000, यहाँ एक कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, कम ज़्यादा होता औसत लाभ का उपयोग करके करते हैं, बराबर। नहीं तो भारित औसत का करेंगे अगर लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं पहले स्टेप में विनियोजित पूंजी। ओके, कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल संपत्तियाँ बराबर कितना है, तो 12 लाख रुपए की हैं। 12 लाख माइनस करेंगे कुल दायित्व। ओके, कुल दायित्व कितने हैं, 5 लाख हैं। 12 लाख में से 5 लाख घटा दो तो कितना आता है, 7 लाख आता है। कितना आता है, 7 लाख आता है। दूसरे स्टेप में हमको ज्ञात करना है अपेक्षित मुआवजा की दर। अपेक्षित मुआवजा की दर कितनी दी गई है, 10% दिया गया है, तो 10% लिखते हैं। तीसरे स्टेप में ज्ञात करते हैं अपेक्षित लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा की दर, बराबर। विनियोजित पूंजी कितनी है, 7 लाख है। 7 लाख और ये कितना दिया है, 10% दिया है। 1 0 कम कर दो यानी 70,000 हो जाता है। कितना आएगा, 70,000। चौथे स्टेप में हमको ज्ञात करना है औसत लाभ। क्या ज्ञात करना है, औसत लाभ ज्ञात कर रहे हैं। क्यों ज्ञात कर रहे हैं वो हमने समझा दिया है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर वर्ष। ओके, वर्ष क्या दिया गया है, 2021-22 दिया है और 2022-23 दिया है और 2023-24 दिया हुआ है। कितना है लाभ रुपए में, तो लाभ दिया है 1,60,000, फिर 1,40,000
और फिर 1,80,000 दिया हुआ है। यहाँ लिखते हैं कुल, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग इसका टोटल लगाते हैं, कितना होता है 1 2 3 0। ओके, ये 3 0 यहाँ लगा दिए इधर, बराबर। अब जोड़ते हैं 8 6 और 4 10, 10 और 8 18 की 8 हासिल आई 1 1 और 1 2 3 4, 4,80,000 आता है। कितना आता है? 4,80,000 आता है। अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? औसत लाभ। तो यहाँ लिख लेते हैं औसत लाभ बराबर, सूत्र क्या है? कुल लाभ बट्टे में कुल वर्ष या वर्षों की संख्या, है ना। जो लिखना है आपको अच्छा लगे। कुल लाभ कितना है? कुल लाभ है 4,80,000 है, और कुल वर्ष कितने दिए हैं? यहाँ पर 3 दिए हैं। तो बराबर कितना होगा? 3 1 बचा, 3 6 18, बराबर। 0 बचे 4। ओके, यहाँ पर 4 0 बचे हैं, 4 0 लगा देते हैं। ओके, तो 1,60,000 आता है, 1,60,000। ओके, 1,60,000 आया। आगे देखते हैं पाँचवा स्टेप। पाँचवा स्टेप बोलता है कि अधिक लाभ ज्ञात कीजिए। अधिक लाभ का सूत्र क्या है? तो औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ओके, अब हमको ज्ञात करना है ख्याति। यहाँ लिखते हैं 6ठा पॉइंट, ख्याति बराबर क्या होता है? अधिक लाभ गुणा ख्याति के खरीदी के वर्ष। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना दिया है? 90,000 दिया गया है, और ख्याति के खरीदी के वर्ष कितने दिए गए हैं? 3 वर्ष दिया है, तो 3। ओके, तो गुणा करते 3 निम 27, यानी 2,70,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 2,70,000 इसकी कीमत आती है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है, वीडियो भी पूरा होता है। इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।